स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th में ग्रामर में एक टॉपिक आता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग। एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो मैं इस डायग्राम के अनुसार डायग्राम से आपको देखो समझाता हूँ। सेंटेंस आप पहले समझ चुके हैं, सेंटेंस के प्रकार मैंने बताए हैं। एक सेंटेंस में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं, दूसरा प्रेडिकेट जिसे विधेय कहा जाता है। अब बात आती है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं सब्जेक्ट कोई कार्य करे, सब्जेक्ट एक्टिव हो, ये आवश्यक नहीं है। सब्जेक्ट कुछ काम भी कर सकता है, सब्जेक्ट काम नहीं भी कर सकता, उसकी स्टेट बताई जा सकती है, उसकी स्थिति बताई जा सकती है। सब्जेक्ट के बारे में उसकी विशेषता, उसकी एक्टिविटी दोनों हो सकती है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है कि सब्जेक्ट सुंदर है, सब्जेक्ट सोया हुआ है, सब्जेक्ट पढ़ रहा है, सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीजें आती हैं वो भी हम देखेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय। अब विधेय क्या है? विधेय कर्ता के विषय के में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा गया वो तो कर्ता हो गया, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा गया, चाहे उसके काम करने का बताया गया कि यह काम करता है, चाहे उसको बताया गया कि वह सो रहा है, सुंदर है, मोटा है, पतला है, या एनीबॉडी कुछ भी कह सकता है। तो जो कुछ भी कर्ता के बारे में कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल फोकस करेंगे सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट मिनिमम एक वर्ड का हो सकता है, उससे ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हो गया सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर हम सब्जेक्ट के दो भाग करे हमने। पहला जो हमारा भाग हुआ क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। क्वालिफायर क्या है? क्वालिफायर कर्ता को निश्चित करता है। ये हेड वर्ड से हमेशा पहले आएगा। मैं यहाँ आपको अभी समझाऊंगा इन उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट के भाग क्वालिफायर और हेड वर्ड। हेड वर्ड कोई नाउन होता है और क्वालिफायर कर्ता को निश्चित करता है। क्वालिफायर आप इनको भली बात जानते होंगे या आपको पढ़ना चाहिए। जो जितने भी पजेसिव हैं, जैसे माई, अवर, योर, या फिर हिज, हर, इट्स, ये सभी क्वालिफायर में आएंगे। इसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोस्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो भी आएंगे। वन, टू, थ्री, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और, एवरी, सम, ये सभी वर्ड जो कर्ता को निश्चित करने का काम करते हैं, ये सभी वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? क्वालिफायर। ये क्वालिफायर हेड वर्ड से जस्ट पहले आएगा। हेड वर्ड में कोई भी नाउन होगा, फादर, मदर, हो सकता है कि प्रॉपर नाउन हो कोई, तो नाउन आया होगा। हेड वर्ड केवल हेड वर्ड होता है। अगर हेड वर्ड में कोई प्रोनाउन आया है
तो फिर ये आगे क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं तो बहुत कम स्थिति ऐसी होगी। अब क्वालिफायर के कितने भाग हो सकते हैं? हेड वर्ड तो हो गया सब्जेक्ट में क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में क्या क्या चीजें आती हैं? क्वालिफायर में ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो सभी डिटर्मिनर होते हैं। ये क्वालिफायर भी कहे जा सकते हैं। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों को मिलकर इसको क्वालिफायर कहा जाता है। अगर इनका हम अलग अलग विभाजन करेंगे तो ये डिटर्मिनर होगा और ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे टॉल है, ब्यूटीफुल है, वाइज है, इंटेलिजेंट है, फैट है, ये एडजेक्टिव होंगे। डिटर्मिनर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी वर्ड हैं वो आपके डिटर्मिनर्स का काम करेंगे। इसमें अगर एडजेक्टिव्स को भी शामिल कर दें तो वो क्वालिफायर बन जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो दो, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट हो गए, एक हो गया क्वालिफायर, दूसरा हो गया हेड वर्ड। क्वालिफायर के दो पार्ट हो गए, एक डिटर्मिनर और एक एडजेक्टिव। इसके बाद आता है हेड वर्ड। ये निश्चित आएगा क्योंकि हेड मीन्स मुख्य, ये मुख्य शब्द। एक बार को आपका क्वालिफायर नहीं होगा, सब्जेक्ट में हेड वर्ड होगा, काम चल जाएगा। डिटर्मिनर नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा, हेड वर्ड होगा, काम चल जाएगा। एडजेक्टिव भी नहीं होगा, डिटर्मिनर भी नहीं होगा, केवल हेड वर्ड होगा, तब भी काम चल जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि ये क्या करते हैं? हेड वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। इस हेड वर्ड के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिनको आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको एक साधारण वाक्य है ये, इसको आपको एक वाक्य दे दिया गया अगर हमें, ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, एक सुंदर लड़की ने डांस किया या नाची। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल उठता है कि सेंटेंस में प्रेडिकेट भाग कौन सा है और कर्ता कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सेंटेंस में जो आपका वर्ब है, कोई सी भी वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो वर्ब कौन सी है। अगर आप वर्ब को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रेडिकेट पार्ट मिल जाएगा, आप उसे अलग कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस वाक्य में वर्ब देखें तो डांस्ड, ये वर्ब है। और साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो वर्ब से आगे जितना भी भाग होगा, चाहे वो एक शब्द हो, चाहे उसके साथ अन्य और शब्द जुड़े हुए हों, वर्ब से, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से आगे, मेन वर्ब से आगे, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों से, लिंकिंग वर्ब से, उससे आगे जो भी शब्द होंगे वो सभी सब्जेक्ट होंगे। और वर्ब सहज, वर्ब के पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रेडिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेडिकेट के बारे में जो हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो वर्ब के साथ और शब्दों को यूज करके डिटेल में बड़ा प्रेडिकेट लेंगे। अभी हम बड़ा सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से लेके पीछे जो भी इसके साथ सपोर्ट में शब्द होंगे वो सभी प्रेडिकेट कहे जाएंगे। तो आप यूं कह सकते हैं कि ए ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट है, डांस्ड प्रेडिकेट है, और आपका पहला यहाँ जो डिवाइडेशन है वो हो गया। अब दूसरा डिवाइडेशन करना है, सब्जेक्ट में क्वालिफायर क्या है, हेड वर्ड क्या है। अब ये जो सब्जेक्ट पार्ट आपने चुन लिया, इसमें क्वालिफायर क्या है, तो यहां से और यहां तक जो भाग है जिसमें मैंने बताया कि डिटर्मिनर भी शामिल होता है और एडजेक्टिव भी। तो डिटर्मिनर क्या है, ए, और एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। तो ये जो दोनों शामिल होके क्या बन रहा है, क्वालिफायर। तो ए ब्यूटीफुल क्वालिफायर है और गर्ल जो वर्ड है वो आपका
हेड वर्ड। समझ गए होंगे मेरी समस्या कि सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए, क्वालिफायर और हेड वर्ड, जिसमें ए ब्यूटीफुल क्वालिफायर हो गया और गर्ल हो गया हेड वर्ड। ये आपका प्रेडिकेट है ही, वर्ब या उससे बाद वाला पूरा पार्ट। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, द ब्लैक बर्ड फ्लू अवे। इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ब क्या है, फ्लू। तो वर्ब और उसके बाद वाला जो भी पार्ट है वो प्रेडिकेट कहा जाएगा। तो इतना भाग हो गया प्रेडिकेट। अब उससे आगे वाला जो भी आपका जितना भी पार्ट है, जो भी शब्द हैं, एक दो या उससे अधिक, वो सभी सब्जेक्ट कहे जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में हमने ये तो क्वालिफायर और ये अलग कर लिए। अब हम अगर क्वालिफायर और एडजेक्टिव को अलग करें तो कैसे करेंगे? तो इसमें डिटर्मिनर क्या हो जाएगा, जो एडजेक्टिव से आगे है। उसके लिए एडजेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए। वर्ड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? कैसी चिड़िया? काली। और चिड़िया कितनी? जो देखी हमने, जिसको हम जानते, निश्चित कर दिया वो चिड़िया। ए होता तो एक चिड़िया, माई लगा होता तो माई चिड़िया, माई बर्ड प्लीज। तो यहाँ पे दा क्या काम कर रहा है? दा, यहाँ पे आर्टिकल जो भी होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, मैंने बताया, अन्य वर्ड भी होते हैं। डिटर्मिनर क्या हो गया? दा। एडजेक्टिव क्या हो गया? ब्लैक। और हेडवर्ड क्या हो गया? बर्ड। इस तरह से, और बाद वाला पार्ट पूरा प्रेडिकेट हो गया। इसके अलावा हमने एक और इसमें शब्द नहीं लिखा है जो हेडवर्ड के बाद आता है। वो क्या होता है? वो होता है यही, बस अंतर क्या है? एडजेक्टिव ही होता है। वो इसके बाद कैसे आता है मैं आपको बता दूं। वो कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज के बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। फ्रेज थोड़ा सा भी बता देता हूं। एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं, प्रीपोजिशन, वर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज सभी होते हैं, लगभग 10 होते हैं। तो फ्रेज क्या होते हैं? अगर कोई भी एडजेक्टिव एक शब्द का है तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, और वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से आगे आएगा। और अगर फ्रेज है तो वो नाउन प्रोनाउन के आगे ना के वो उस नाउन या प्रोनाउन के पीछे आया होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेज क्या होगा? एडजेक्टिव 2 या 3 या 4 शब्दों का समूह होगा, जो किसको क्वालिफाई कर रहा होगा? नाउन को। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इस वाक्य को देखेंगे। वाक्य है, द प्रेटी फ्लावर्स इन द पोट विथड्रॉन। सुंदर फूल गमले में मुरझा गए। तो यहाँ पे जो दा है वो दा आपका डिटर्मिनर का काम करेगा। ये डिटर्मिनर्स हैं आपके। प्रेटी मीन सुंदर, ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। फ्लावर्स, यहाँ पे जो वर्ड है वो हेड वर्ड है। और उसके पास ये जो कितना पार्ट है, इन द पॉट, ये आपका फ्रेज कहा जाएगा। दो, मैंने बताया था, 2 या उससे अधिक शब्दों का जो समूह होता है उसे फ्रेज कहते हैं। तो ये भाग कितना, 3 शब्द हैं इसमें, ये फ्रेज कहा जाएगा। और क्योंकि इन फूलों की ही विशेषता बता रहा है, इन्हीं को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि हेड वर्ड के बाद एडजेक्टिव फ्रेज आता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में आए। जैसे ऊपर वाले ये वाक्य थे, ए ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, या द ब्लैक बर्ड फ्लू और अवे, इनमें नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब से पहले और हेड वर्ड के बाद अगर 2 या उससे अधिक शब्दों का समूह है जो हेड वर्ड को अर्थात नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वह एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। तो आज हमने सेंटेंस के भाग पढ़े।
आगे हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में और क्या क्या चीज संभव हो सकती है, जैसे इन्फिनेटिव है, जीरंड है। ये आपका वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी। तो इनको हम अगले पार्ट में भाग करेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।